हेलो साथियों, स्वागत है आपका मौर्य क्लासेस में और मैं हूं एसएस मौर्य। आज का हमारा विषय है राजा, किसान और नगर, कक्षा 12वीं इतिहास, एनसीईआरटी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, भाग 3। इसके भाग 1 और 2 हम पहले पढ़ चुके हैं और ये जो भाग है ये मेनली है सिक्कों के ऊपर। सिक्के कहाँ कहाँ से किस किस शासक के मिल रहे हैं, ये जानकारी इस वीडियो में मुख्य रूप से है। तो मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट यहाँ पर लिख लिए हैं आपको बताने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आहत सिक्के। ये जो आहत सिक्के हैं ये शुरुआती सिक्के हैं। व्यापार में विनिमय के लिए जो परेशानियां थी उनको दूर करने के लिए ये सिक्के ढाले गए थे और इनसे व्यापार गतिविधियां जो हैं वो संचालित की जाती थी। लेन देन के लिए इस सिक्कों का प्रयोग अधिकतर किया जाता था। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे और ये सिक्के किसके थे? तांबे के और चांदी के बने हुए थे और 6ठी सदी ईसा पूर्व में ये प्राप्त हुए थे। चलिए नंबर 2, प्रतिमा और नाम वाले। जी हाँ, किसी की प्रतिमा उस पे छापी जा रही है, सिक्कों पे डालते समय प्रतिमा बनाई जा रही है और क्या नाम भी राजा के लिखे जा रहे हैं, जो भी शासक है उसके नाम लिखे जा रहे हैं। ऐसे सिक्के हमें किन शासकों के मिल रहे हैं? हिंद यूनानी शासकों के सिक्के हमें मिल रहे हैं जिन पर प्रतिमा और नाम मिल रहे हैं। अगला पॉइंट है सोने के सिक्के। जी हाँ, सोने के सिक्के याद रखिए सबसे प्रथम बार यानी कि पहली बार किसने डाले हैं? तो कुषाण शासकों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के ढाले थे। चलिए अगला पॉइंट, तांबे के सिक्के। जी हाँ, ये औधेय शासक हैं, इन्होंने तांबे के सिक्के डाले थे। ये कबायली गणराज्य के शासक थे और इन्होंने भी प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये औधेय सिक्के डाले थे। अगला पॉइंट, सोने के सिक्के। जी हाँ, सोने के सिक्के एक तो हो गए कुषाणों के और एक ये है सोने के सिक्के किसके? गुप्तों के, गुप्त शासकों के। इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये सोने के सिक्के सबसे प्रथम बार या सबसे पहली बार अगर किसी ने डाले हैं तो कुषाण शासकों ने, परीक्षा में बहुत आता है। और अगर सबसे भव्य सिक्के ढाले हैं तो वो गुप्तों ने। सबसे भव्य का मतलब ये है कि सोने की मात्रा इनमें सर्वाधिक थी, बहुत अधिक मात्रा थी सोने की। जो गुप्तों ने ढाले थे उन सिक्कों में सोने की मात्रा ज्यादा थी, इनमें सोने की मात्रा कम थी। लेकिन ये प्रथम बार यानी कि सबसे पहले स्टार्ट किए गए सोने के सिक्के कुषाण द्वारा और सबसे भव्य सिक्के सबसे गुप्तों द्वारा जो ढाले गए हैं वो कैसे हैं? सबसे शुद्ध, ऐसे मान सकते हैं अपन, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। चलिए आगे चलते हैं। कुछ तिथियां हैं यहां। 327 से 325 ईसा पूर्व क्या हुआ है? सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर। इसमें पोरस से युद्ध हुआ। चलिए, जिसे हम कहते हैं झेलम का युद्ध, ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था इस समय में। अगला पॉइंट, 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में कौन कौन से शासक है या कौन कौन से राजवंश है जो उभरकर सामने आए हैं? वो है पश्चिमोत्तर में शक शासक, ये शासक आए हैं। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड। जी हां, ये राजवंश उभर के आ रहे हैं। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड। दक्कन में सातवाहन। जी हां, दक्कन में जो सत्ता स्थापित हो रही है वो कौन से शासक हैं? सातवाहन शासक हैं। चलिए, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी में। अगला पॉइंट, 606 से 647 ईस्वी में क्या हुआ? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। जी हां, ये इनका शासनकाल है हर्षवर्धन का, 606 से 647 ईस्वी। और इनके शासनकाल में चीनी यात्री वैनसांग भारत की यात्रा पर आया था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।